I welcome Sister Mataji to take part or take this platform and bless all the people. And so she will Mataji in English में वचन प्रचार करेगा और विशेष ये हिंदी लोगों को जरूरी है ट्रांसलेशन अभी, सो दैट इम्पोर्टेंट वो विशेष रोल भूमिका इधर ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर का भूमिका भी समान इट इज इक्विवेलेंट भूमिका है. सो आई वेलकम सिस्टर अर्पणा कौशिक फ्रॉम रायपुर. बहुत पहले भी सहायता किया ट्रांसलेशन में और अच्छा रीति से 2019 में हमारा सेवक पास्टर्स रिट्रीट में सिस्टर हमको अच्छा रीति से प्रभु सिस्टर के द्वारा सहायता ट्रांसलेशन में सहायता किया. सो आज सिस्टर को भी मैं अगुवाई कर रहा है और आह्वान कर रहा है. सो सिस्टर वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड ऑल द टीम. सो दिस इज वी कैन स्टार्ट. Sister Mataji, we can start. Yes. Yeah, I'm able to hear you. Thank you. Are you able to hear me? Yes, we can hear. Okay. Yeah, I consider it a great privilege for me to share God's word with you all. I've been praying for this seminar, and thank you for Brother Vijay, and thank you Sister Arpana who is going to translate for me. परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सभा के लिए. इससे पहले कि आज की सभा शुरू हो मैंने इसके लिए प्रार्थना किया और धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रदर विजय को और सिस्टर अर्पणा को. We are going to look at role of women in evangelism. आज हम देखेंगे कि सेवकाई में महिलाओं का क्या योगदान होता है. Evangelism is a very important role that we need to play as Christians. एक मसीही महिला होने के नाते महिलाओं का एक बड़ा योगदान होता है सुसमाचार प्रचार में. In fact, God has given this commission for both men and women. और परमेश्वर ने ये आदेश दिया है महिला और पुरुष दोनों को कि हम उसका सेवा करें. It's not for only a particular group of people to do evangelism. और ये सिर्फ किसी विशेष समूह के लिए नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचार करें. It's not only for some professionals, pastors and evangelists. और सिर्फ प्रचारकों और पास्टर लोगों के लिए ही नहीं है सेवकाई. Those who accepted Christ as their personal savior. जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है उन सभी के लिए है ये सेवा. Evangelism lies on all our shoulders. और सच में मसीही जीवन है हम सभी के कांधों पर है ये सेवकाई. It should be every believer's cry that we need to share the gospel to others. और ये सभी विश्वासियों की एक रुदन है कि हम पूरे लोगों तक पहुंचे इसके साथ. Yeah, before I get into the scripture portion, I would like to bring to your notice some introductory notes which will help us to look into the history of Christianity. इससे पहले कि हम आगे इस उद्देश्य में बढ़ें, कुछ विशेष बिंदु है जो मसीही जीवन में आगे बढ़ेंगे उसको हम देखना चाहेंगे. Yeah, women throughout the history have shown a great sense of commitment towards evangelism. और हम अगर इतिहास को देखेंगे तो महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान सुसमाचार प्रचार में है. Women can influence either good or for bad. महिला कोई भी हो वो अच्छे और बुरे दोनों पर प्रभाव डाल सकती है. Are you able to hear me or should I raise my voice? Hello? क्या आप सुन पा रहे हैं कि मैं अपनी आवाज थोड़ी और तेज करूं? We can hear sister, but yeah. But just 1 second. Now, how is it now? Yeah. Are you able to hear me? Yes. Is it okay? Yes, sister. Yeah, thank you. प्लीज सुनाई दे रही है? Yeah, thank you. And then women
can do a great influence as mothers and as sisters and as a wife. She plays different roles in the family and in the community. महिला का सच में एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी समाज और परिवार के लिए। वो एक महिला के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक माँ के रूप में सच में लोगों को प्रभावित करती है। They can mobilize and they can devote their skills, their accessibility, their knowledge, their tenderness, their understanding is entirely different. और सच में जो महिलाओं का कार्य होता है वो सचमुच में अलग होता है। वो कौशल से भरी हुई होती है, लोगों को संयोजिका जोड़ने का काम करती है और एक विशेषज्ञ के रूप में काम करती है। With dedication and faithfulness, we women can work for the Lord. और बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ और समर्पण के साथ हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। In the New Testament, we see a particular woman in Luke's Gospel, 8th chapter, 1 to 3 verses. I think Sister Arpana can read those verses for me, for all of us. जी, आइए हम परति सुसमाचार बाइबल में से निकाल लेंगे, उसका 8वां अध्याय और 1 पद से लेकर 3 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल हम सभी के दिमाग में बैठ जाएगा। लूका रची सुसमाचार उसका 8 और 1 पद से लेकर 3 पद तक। इसके पश्चात वह नगर नगर और प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। Yeah, in verse 2 says it, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. These people have followed the Lord along with the apostles. और सच पद में कहा गया है कि और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाई थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला गया था। They went from town to town and from village to village along with Jesus and disciples. और ये जो स्त्रियां थी वो नगर नगर और गांव गांव सुसमाचार सुनाने में सहायता करती थी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में और उनके शिष्यों की सेवकाई में। In 3 verses we can divide 3 parts of role of women in the beginning. और हम वचन 3 में ये 3 भागों में बांट सकते हैं कि कैसे महिलाओं ने इसकी शुरुआत किया सेवकाई में। The first one, they supported the mission of Lord Jesus Christ. और पहला जो भाग है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य को दर्शाता है, उनकी सेवा को। Yeah, they followed the Lord till the end of his life. They stood as witnesses at the crucifixion. और ये दूसरा ये हमें बताता है कि वो प्रभु परमेश्वर के संग और साथ चली और उनके क्रूसीकरण के समय भी ये अंत तक उनके साथ बनी रही। The same women were the witnesses for his resurrection. और ये वही स्त्रियां थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय भी उनकी गवाही को दिया। So dear sisters, what we can do for the Lord is we can support his mission and we can be the witnesses till the end of our lives, and we can be the witnesses for the resurrection, the death and the cross, and what he has done even in our lives. और सच में मेरी प्रिय बहनों, आज हम क्या कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? उनके पुनरुत्थित जीवन के लिए हम गवाही दे सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कार्य हम सभी के जीवन में किया है उनकी हम गवाहियों को रखने वाले हो सकते हैं। Yeah, when Jesus our Lord was crucified, जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूसीकरण हुए थे, in New Testament in the 4 Gospels we see the disciples, some of them betrayed him.
और चारों सुसमाचार में हम देखते हैं कि क्रूसीकरण के समय उनके कुछ जो शिष्य थे उन्होंने धोखा दिया यीशु मसीह को। Some of them denied him. कुछ लोगों ने उनका इनकार कर दिया। Some of them abandoned him. They left him in the Garden of Gethsemane when he was arrested. और जब प्रभु यीशु मसीह को बंधक बनाया गया था गतसमनी के बाग में, वो उसे छोड़ करके चले गए। When Christ resurrected, even the disciples were unable to believe. They refused to believe him. और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो यहाँ तक कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करना भी छोड़ दिए। Such records were not there for women by God's grace. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड महिलाओं के विरोध में नहीं दिया गया है। Yeah, in New Testament, I really take courage to tell all of us that we need to take heart. There are women disciples who followed the Lord and who are the witnesses for his resurrection. और अगर हम नए नियम को देखते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान जीवन और उनकी गवाही के लिए महिलाएं तैयार हुई और खड़ी हुई। I'm not a feminist. I'm not a feminist. I'm not going to decrease the status of apostles. But what had happened in the New Testament, I just want to bring to your notice. और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं महिलाओं का साथ दे रही हूँ या किसी दूसरे को नीचे दिखाना चाहती हूँ, लेकिन जो वचन कहता है मैं उसी बात को आपके समक्ष रख रही हूँ। And what we see here is especially when it comes to Mary, the Mary Magdalene, she was cured of 7 demons. 7 demons. और यहाँ हम देखते हैं विशेषकर मरियम मगदलिनी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और 7 दुष्ट आत्माओं से उसे छुटकारा मिला। She is from a Galilean. और वो गलील। Yeah. Pardon me, ma'am. Galilee. She is from Galilee, from a village called Magdala. हाँ, वो एक गलीली थी और उस गांव का नाम मगदला था। And Mary was an important disciple for the Lord. और सच में जो मरियम मगदलिनी थी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक महत्वपूर्ण सेविका थी, चेला थी। Yeah, few things I want to bring to your notice from the life of Mary. कुछ बात मरियम मगदलिनी के जीवन से मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। When a person possessed by demon, the person will be greatly suffered by the demons. और ये एक ऐसी बात है जब एक स्त्री या जो व्यक्ति होता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है, उसका पूरा प्रभाव दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ होता है। Yeah, one demon is enough for a person to completely destroy her or his life. एक ही दुष्ट आत्मा काफी होता है एक व्यक्ति को बर्बाद करने में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। When we look at Mary, her life was completely under the control of 7 demons. अगर हम मरियम मगदलिनी के जीवन को देखते हैं तो उसका जो पूरा जीवन था लगभग 7 दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, भरा था। We don't know when she ate food. हम ये नहीं जानते कि वो कब भोजन करती थी। She might have not had any proper sleep. और हो सकता है वो अच्छी नींद भी नहीं सोती होगी। She might have fell into fire many times. हो सकता है वो कई बार आग में गिर चुकी होगी। Fallen into water. कई बार पानी में गिर गई होगी। She might have hurt herself with stones. और कई बार वो अपने आप को पत्थरों से घायल की होगी। When she come to the streets, maybe children will be afraid and ran away from her. और जब वो सड़कों में रोड में होती होगी तो बच्चे उससे शायद डर जाते रहे होंगे। The household has a big headache with her life. और घरेलू जो कामकाज होगा उसके जीवन के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा। The village don't want her. और वो पूरा का पूरा गांव शायद उसे पसंद नहीं करता होगा। The whole region came to know her because of the oppression or depression that she has because of demons.
और हो सकता है कि इस दुष्ट आत्मा के कारण से वो बहुत तनाव भरी जिंदगी जी रही होगी। Yeah, that's the condition of Mary. और Mary, ये स्थिति मरियम मगदलिनी की। yeah, in that situation, the Lord approached her. और इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर उस तक पहुंच जाता है। She was completely relieved from the satanic forces. और वो पूरी रीति से शैतान के बंधनों से, बल से छूट जाती है। Her life took a complete U-turn. और उसका जो जीवन होता है पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है। She started dressing her properly. और वो अच्छी रीति से अपने आप को तैयार होना शुरू कर देती है। Maybe after a long time, she had full meal. और ये हो सकता है उसके काफी दिनों के बाद उसको पूरा भोजन मिला होगा। She started living in her house. और वो अपने घर में रहना शुरू कर दी होगी। She started having a proper sleep. और वो अच्छी नींद लेना शुरू कर दी होगी। Dear sister, it is just because of our Lord's touch in her life. और मेरी प्रिय बहनों, ये सचमुच इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र किया इससे। She knows her pain in the past. और वो भूतकाल में अपने दर्द को वो जानती रही होगी। When she doesn't have her Lord in her life, she know what kind of suffering she underwent. और वो जब तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में या प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी भी नहीं थी, वो अपनी परेशानियों को जानती रही होगी। When she came to know the love and the peace that the Lord has given in her life, she wants to be a follower of the Lord Jesus Christ. जब उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और उसकी शांति को महसूस किया, और तब से वो इस जीवन में आगे बढ़ना शुरू की। So that's the reason I want to bring this particular lady into our notice, because when we are touched, our lives are touched by Lord Jesus Christ, only we can be his followers and we can be his witnesses. और मैं कुछ विशेष स्त्रियों को इसलिए आपके संपर्क में रखना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, काम करते हैं, तो हम उसके अनुयायी बन जाते हैं, उसके शिष्य और शिष्या बन जाते हैं। Doing evangelism will not come by training. और जो सुसमाचार की जो सेवकाई है वो किसी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से नहीं आती। Doing evangelism will not come by some skills. और सुसमाचार सेवा का जो कार्य है वो कुछ कौशल से नहीं आता। Doing evangelism will come only by transformed life. और जो सुसमाचार सेवा का जो काम है सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित जीवन से आता है। If you know the good news, यदि आप शुभ समाचार को जानते हैं, you will share the good news. तभी आप शुभ संदेश या शुभ समाचार को सुना सकते हैं। If you have tasted the Lord, यदि आपने प्रभु यीशु को चखा होगा, you will not keep quiet. You will share the same taste to others, those who are hungry. आप चुपचाप नहीं बैठेंगे। अगर आपने यीशु के स्वाद को, प्रभु के स्वाद को चखा है, आप जरूर उन लोगों तक पहुंचेंगे जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं। One more lady I want to bring to your notice this evening is the woman at Samaria. आज की शाम एक और महिला को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, जो सामरिया से थी। In John's Gospel, 4th chapter, verse 7 to 30 verses, we see the story of Samaritan woman. यूहन्ना रची सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। I request you to turn your Bibles, hold your Bibles wherever you are. कि आप अपनी अपनी बाइबल से इस अध्याय को जरूर खोलें और पढ़ें। Look at chapter 4. यूहन्ना रची सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। Yeah, from verse 5 to 30. We may not read all the verses, but we will try to read from 4 to 7, 4 to maybe 10. Can you read? हम पूरा 7 से लेकर अंत तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ स्थल है जो चौथे पद से लेकर 7वें पद तक हम पढ़ेंगे। Yeah. और उसको सामर्थ्य होकर जाना अवश्य था।
इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। वर्स टिल 7 मैम। Yeah, till 10, ma'am. टिल 10। चौथे पद से लेकर हम 10वें पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। Thank you. When we see in verse 4, it says that he had to pass through Samaria. और अगर हम चौथे अध्याय का पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। Yeah, it is a necessary thing, like he wants to go there. और ये बहुत ही आवश्यक था कि उसको वहां जाना ही था, Because the Jewish people never walked through the Samaria. क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो सामरिया की ओर से होकर नहीं जाते थे। They will go around, if they want to go from Judea to Galilee, the in between the Samaria will be there, but they will go around and then not through the Samaria. और जो यहूदी होते थे उनको अगर यहूदियों तक जाना पड़ता तो वो सामरिया को कभी भी होकर नहीं जाते थे, परंतु चारों ओर घूम करके वो वहां जाते थे, गलील से होकर। Yeah, and then when he arrived there, and there was a woman who came to draw water. और जब वो वहां पर पहुंचा तो एक स्त्री थी जो कुएं से पानी भर रही थी। He talked to that Samaritan woman. और उस सामरी स्त्री से प्रभु ने बात किया। He describes, like, his conversation was doubly ritually unclean. और अगर हम ये कहें कि वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जो महिला थी वो रीति रिवाज पर थी, परंतु अशुद्ध महिला थी। Because she was a foreigner, she was a Samaritan woman, and another thing is she was not having or leading a very good life. एक विशेष बात ये थी कि पहली तो वो एक सामरी स्त्री थी, और दूसरी बात ये कि वो अच्छा जीवन नहीं जीती थी। And then in those days, men were not allowed to talk to women publicly. और उन समय में जो पुरुष होते थे सामूहिक रूप से या सार्वजनिक रूप से महिलाओं से बातचीत नहीं किया करते थे। They can talk maybe within the families, their own family members. कोशिश करते थे कि वो परिवार के अन्य सदस्यों से वो बात करते थे। But here Lord Jesus Christ, he takes initiative and asks for water. परंतु वो प्रभु यीशु मसीह, उसने शुरू किया उससे बात करना और उसे पानी मांगा। The way he started doing evangelism was very interesting. और जब प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत शुरू किया, सच में ये सुसमाचार का कार्य बहुत रोचक था। From Lord Jesus Christ, for God, no place is a place and no person is an unclean person. प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी विशेष स्थान नहीं होता था और कोई भी अशुद्ध व्यक्ति तक पहुंच पाना कठिन नहीं होता था। The earth belongs to the Lord. ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर ही का है। And he came to the earth. और वो पृथ्वी पर आया। South India and North India is same. और प्रभु यीशु मसीह के लिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत सब समान है। There is no red light areas for Lord Jesus Christ.
तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई रेड लाइट एरिया क्षेत्र नहीं है. Some dangerous areas or some unclean areas are not there for Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई खतरनाक क्षेत्र, अशुद्ध क्षेत्र नहीं है. And no people like that. For Lord Jesus Christ, every person is a human being. और प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई विशेष नहीं है. हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए समान है. Women or men, स्त्री या पुरुष, no outcast for Lord Jesus Christ. और किसी के लिए भी एक विशेष जाति की बात नहीं रखती यीशु मसीह के लिए. No language or regional or caste or creed barriers for the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी भाषा, बोली, जाति या विशेष रूप से प्रभु के लिए मान्यता नहीं रखता. That is the first rule or principle that we need to learn from Lord Jesus Christ, how to do evangelism. ये एक पहली प्रमुख बात हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि कैसे हमको सुसमाचार की सेवा करनी है. For everyone there is one creator. और हम सभी के लिए एक ही सृष्टिकर्ता है. If I ask you who is the Lord or who are the God for Hindus, you may be saying different names. And who is Lord for Muslims, you will be saying different names. Who is Lord for Sikhs, you may be saying different names. यदि हम किसी हिंदू भाई से पूछें कि प्रभु कौन है तो वो बहुत सारे नाम को लेंगे. यदि हम किसी मुस्लिम भाई से पूछें तो वो भी बहुत सारे लोगों का नाम लेंगे कि प्रभु कौन है. यदि किसी हम सिख भाई से पूछेंगे कि ईश्वर कौन है तो वो भी बहुत सारे लोगों के नाम बोलेंगे. But do you know one thing? The truth is, for all, there is only one creator. क्या आप जानते हैं कि हम सभी के लिए एक ही सही बात है और वो हम सभी का सृष्टिकर्ता है. Educated, uneducated, male or female, नर या नारी हो, and the tribal people, those who are living in a remote corner of the world and do not know the civilization, but for them, for Muslims, for Hindus, for Christians, for all of us, there is only one God, that is Lord Jesus Christ. हम विश्व के अगर किसी दुनिया के किसी भी कोने में भी हम देखें, चाहे वो व्यक्ति सभ्यता जानता हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं हो, किसी भी एकदम ग्रामीण क्षेत्र से हो, वो सभी के लिए परमेश्वर मायने रखता है. एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर. Never think that their God is different. कभी ये ना सोचे कि उनका परमेश्वर अलग परमेश्वर है. Please try to understand what I'm speaking. I'm not saying all gods are equal. कृपया आप ये ना सोचें कि सभी ईश्वर एक समान हैं. But for everyone, there is only one creator, there is only one savior who gave his life as a ransom for many. परंतु हम सभी के लिए एक ही सृष्टिकर्ता है और एक ही परमेश्वर है जिसने अपने आप को सभी के लिए दे दिया. Lord Jesus Christ told in a very clear way, he said, I am the truth, I am the way and the life. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्टता से कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ. And then when he came to Samaritan woman, Lord Jesus Christ asked her water, and then a Jew asking a drink from a ritually unclean woman is a very different story. और जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास आते हैं और उससे पानी मांगते हैं और जब ये घटना होती है तो सच में ये एक रीतिवादी महिला थी और ये अशुद्ध महिला थी. He did not avoid her. प्रभु यीशु मसीह ने उसे अनदेखा नहीं किया. He did not turn his face from her. और वो अपने मुख को उस स्त्री से फेर नहीं दिया. He did not think that she is doomed to destruction.
और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये उसके लिए एक परेशानी का कारण है, but has taken initiative and he showed interest in her life and he started speaking to her. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पहल किया, शुरुआत किया और उसके जीवन को परिवर्तित किया। So, dear sisters, never turn your face to someone who was created by God. मेरी प्रिय बहनों, कभी भी अपने मुंह को ना मोड़ें जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। However unclean they are, however the lives that they are leading, but they are created in the image of God, but they do not know one thing, their Savior. चाहे वो कितने भी गंदे क्यों ना हो, खराब मन के क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी अपना मुंह मत मोड़े, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता, उनको रचने वाला और बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। In Christ's sight, there is no big sin or a small sin. परमेश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा पाप नहीं और ना ही कोई छोटा पाप है। All sins are same. परमेश्वर की दृष्टि में सभी पाप समान हैं। We have fallen the short of the glory of the Lord. और अगर हम इस बात को देखें कि हम परमेश्वर की महिमा को भी देख सकते हैं और पाप में भी पड़ सकते हैं। So for Lord Jesus Christ, a Samaritan woman and a Peter or Thomas, everybody is equal in his sight. और परमेश्वर की दृष्टि में चाहे वो सामरी महिला हो, चाहे वो पतरस हो जो नकार दिया, वो सब प्रभु की दृष्टि में समान है। So he started speaking to her, and then slowly from a general point he led her to a spiritual point. और वो प्रभु यीशु मसीह उस महिला से बात करना शुरू करता है। पहले वो सामान्य बातचीत को रखता है, फिर उसके बाद आत्मिक बातों को भी वो रखता है। So this is the first and foremost principle that we need to learn. We should not have any barriers. और सबसे प्रमुख एक बात हम ये सीखते हैं, एक सिद्धांत को सीखते हैं कि हमारे लिए या हमारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। Second principle in evangelism from Lord Jesus Christ is he went where she was. He did not avoid to go to Samaria, but he went to the place where she is supposed to come. और दूसरा जो इवेंजलिज्म का सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, वो ये है कि उसको निश्चित ही उस क्षेत्र से होकर के जाना था, चाहे वो सामरिया ही क्यों ना हो, और वो सुसमाचार प्रचार करने वो वहां गया। People will not come to us. We need to go to people and share the gospel. लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा और उन्हें परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाना होगा। And they won't take initiative because they do not know that they are going to hell. They are not having God. They are not saved. Because we know the truth, we need to go to them. और ये उनकी बात को हमें दूर करना होगा कि वो नरक जाएंगे या फिर वो हमसे दूर चले जाएंगे। इस सारी बातों को आपको और मुझको ही उन लोगों को बताना होगा। As he was speaking to that lady, the Lord slowly brought her to the clear conviction of a sinful life that she was leading. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से बातचीत किया, तो उसके जीवन से जुड़ी हुई उन सारे पाप अपराधों को पश्चाताप में के रूप में वो लेकर के आया। Sister Arpana, can you read verse 16 पद 16 में यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। Yeah, and then verse 17 also. और 17, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। Yeah, she says that I have no husband. I have no husband. और ने यीशु से कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। The Lord Jesus Christ slowly brought her to the point where she was actually frustrated. और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उस बिंदु को लेकर के आया कि कहां पर वो स्त्री बहुत तनाव में थी, चिंता में थी। She started speaking to her, your thirst for relationships or you are hungry for relationships
but your thirst was not quenched. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वो प्यासी है रिश्ते को बनाने में, और उस रिश्ते को कैसे बनाना है यीशु ने जान लिया। And the Lord opened her eyes and she understood, and she immediately said to Lord Jesus Christ, maybe you are prophet. और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिया और उस स्त्री ने ये कहा कि हो सकता है तू भविष्यवक्ता है। And then slowly they started talking many theological issues. और जब वो धीरे धीरे कई ऐसी धर्म ग्रंथ की बातों को प्रारंभ करना शुरू कर दिए। They started speaking about worship. और वो आराधना कैसे करते हैं उसके बारे में बताना शुरू किए। And the Lord explained her about worship in verse 24. और प्रभु यीशु मसीह ने पद 24 में आराधना कैसे की जाती है उस बारे में उस स्त्री को बताया। She clarified her doubts. और उसने अपने सारी शंका को दूर किया। And she clearly told her one particular thing: God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. और सच में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्टता से बताया कि परमेश्वर आत्मा है और सच में उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। It is not the place where we worship, but it is the person whom we worship. और ये बात मायने नहीं रखता कि हम किस स्थान से उसकी आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है हम किसकी आराधना करते हैं। And she was expecting even Messiah. So she told Lord Jesus Christ in verse 25, the woman said to him, I know that Messiah is coming, and when he comes, he will tell us all things. और सच में पद 25 में वो किसी मसीहा की उम्मीद करती थी और वचन कहता है कि स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। And then the Lord declared to her that I who speak to you am he. I am the Messiah, that he declared to her. और तब प्रभु यीशु मसीह ने ये घोषणा कर दिया कि मैं ही वो मसीहा हूँ। और पद 26 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। When we see in New Testament, with only few people, the Lord Jesus Christ told very clearly that I am the Christ, I am the Messiah. और जब हम नया नियम में वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर कुछ ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सीधे बातचीत में कहा कि मैं ही मसीहा हूँ और मैं ही बचाने वाला हूँ। And the Samaritan woman was one among them. और उन सब में से सामरी स्त्री एक थी। So in verse 28, so the woman left her water jar and went away into town and said to the people. और पद 28 में हम पढ़ते हैं, तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। So from Lord Jesus Christ, what we have learned? प्रभु यीशु मसीह से हम क्या सीख सकते हैं? First thing is, for Lord, there are no barriers. Everyone is same for him. So we need to preach the gospel. पहली बात जो विशेष बात है हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं वो ये है कि सुसमाचार प्रचार के लिए कोई रुकावट नहीं है, हर एक समान है। And the second point is, where people are, we need to go there. People will not come to us. और दूसरी जो प्रमुख बात है वो सीखने को हमें मिलता है कि लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमें लोगों तक पहुंचना होगा। And then when we start speaking or sharing evangelism, we need to start from general subject to the specific subject. और तीसरी विशेष बात ये है जो हम सुसमाचार प्रचार में विशेष ध्यान रखते हैं, वो ये है सामान्य बातचीत से हमको मुख्य उद्देश्य तक लेके जाना होगा। And we need to depend on the God, the Holy Spirit. And when they come to the correct point, we need to help them. This is the problem that you are struggling. और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि उसकी सारी समस्या का हम समाधान करते हुए उस समस्या तक पहुंचे कि ये समस्या आपके जीवन में यही है।
Lord Jesus Christ lovingly led her to him, towards him. प्रभु यीशु बड़े प्यार के साथ उस स्त्री को आगे बताते चले गए और उसने लीड किया इस विशेष बात में। So the example of the Samaritan woman, now we are going to learn. The second part of the story is more interesting. और सामरी स्त्री की महिला के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इस कहानी का दूसरा भाग हम प्रारंभ करते हैं। However, she led her life in the past. When she come to know the Lord, her life was totally changed. The turning point we see in verse 28. चाहे वो उसने कितना भी पाप किया हो या उसका जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, जिसे हम पद 28 में देखते हैं। In first 10 verses we see the way she heard the gospel and she opened her heart for the Lord. पहले 10 पद में हम सीखते और ये देखते हैं कि उसने अपनी आंखों को खोला और वो सुसमाचार को बड़े ही ध्यान से वो सुनती चली गई। Sisters, those who are listening even now, if you are not accepting Christ as your personal savior, and we may not share gospel to anyone. और मेरी प्रिय, यदि आप में से अभी अगर सुसमाचार आप सुन रहे होंगे, हो सकता है यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया होगा, फिर भी हम इस कार्य को करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से। Maybe you have been born in a Christian family and you are born in a Christian family and you have been listening the gospel. If you haven't accepted Christ as your personal savior, this is the time and you accept him as your personal savior. हो सकता है आप मसीही परिवार में आप जन्म नहीं होंगी, लेकिन आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, लेकिन अब समय हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आप उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। So the Samaritan woman opened her heart for the Lord. और सामरी स्त्री जो थी वो परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलती है। And her life changed totally. She knew her savior now. She had an encounter with her Lord. और तब उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करती है और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। Samaritan woman completely, totally trusted in her Lord and she believed him that he is Christ, the Messiah. और सामरी स्त्री ने पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया और उसी को ही अपना मसीहा माना। Dear sisters, listen to me carefully. No one can be an effective witness for the Lord if you don't trust him. मेरी प्रिय बहनों, आप बड़े ध्यान से सुने कि कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर उसके जीवन में काम ना करे। Learn to trust him, learn to believe in him, and to be a great effective witness for him. और हमें ये सीखना होगा और ये विश्वास करना होगा और सच में उसके कार्य के लिए हमको गवाही देने के लिए खड़े होना होगा। The work she had come to the well, she completely totally forgot, and she was excited and she was filled with joy, and then she left the pot and ran into the village. और सच में जब उसने यीशु को ग्रहण किया और वो स्थान को जब उसने पाया तो वो सब कुछ छोड़ी और अपना घड़ा भी छोड़ करके चली गई और लोगों से बातचीत करने लगी और इस घटना के बारे बताने लगी। Yeah, the gospel not only change our hearts, it change our emotions, it change our place, and it will change our work, and it changes all over. और ये जो परमेश्वर का कार्य है या परमेश्वर का वचन है, सिर्फ हमारे हृदय को ही नहीं बदलता, लेकिन हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे पूरे कार्य को बदल देता है। Does gospel excited you anytime, or is it a boring thing?
क्या आप सुसमाचार सुनाने को बहुत खुश होकर महसूस करती हैं या आपके लिए बोरिंग महसूस होता है? For some people, even after accepting Christ, their lives are not so excited. Their lives are just like same as it was. हम में से कितने हैं जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया? उनके लिए सुसमाचार सुनाना कोई रुचिकर नहीं होता और वो अपने आप को बोर महसूस करने लगते हैं इस कार्य में। We need to be excited about our Lord. और हमको सच में हर्ष से खुश होकर के प्रभु को ग्रहण करना है उसके बारे में। We need to be excited about sharing the gospel to others. और हमको उत्तेजित होना है, खुश होकर के इस सुसमाचार को लोगों को सुनाना होगा। We need to be excited to partake in the ministry of Lord Jesus Christ. और हमको बड़े ही हर्ष के साथ खुश होकर के प्रभु यीशु मसीह के इस सेवकाई के बारे में लोगों को बताना We होगा। should not keep on telling lame excuses. और हमको कभी भी छोटे-छोटे बहानेबाजी नहीं करनी होगी इस कार्य में। If somebody asks you to share the gospel or to take a Sunday school or to share God's word in the women's fellowship or to go somewhere, should not say lame excuses to those people if you are really truly experiencing the joy of the Lord, the joy of the salvation. यदि आपको परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाने के लिए संडे स्कूल में कहने को किया जाता है, महिला सभा में यदि बताने को कहा जाता है, तो आप छोटी-छोटी बहानेबाजी या गलत तरीके से कोई बहानेबाजी ना करें, लेकिन हर्ष के साथ खुश होकर परमेश्वर के इस कार्य को करें। We are excited to go for shopping. हम बहुत खुश होते हैं खरीदारी करने, बाजार जाने के लिए। Yeah, whether it is cloth or whether it is dress material or a jewelry or maybe some vessels or anything. We ladies, we women are really so much interested and love to go to shopping. And then, however, like our health is or how long we can stand in the shops, we will stand in the malls and we will buy everything or whatever we want. हम जो महिलाएं हैं, अगर हमें खरीदारी करने या शॉपिंग जाने को मॉल कहा जाए, तो हम बड़ी ही खुश होकर के हर्ष के साथ शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े या बर्तन किसी भी रूप में हो। हम खड़े होकर के भी या अपने आप को परेशान होकर के भी हम इस कार्य को करना पसंद करते हैं। Yeah, but if somebody asks you to share gospel with others, you may say, I never shared with anyone, I don't know how to share. I am not the person, we say. कई बार हम ऐसा बहानेबाजी करते हैं, अरे अगर हमको सुसमाचार सुनाना है तो हम ये कहेंगे, मैंने आज तक कभी नहीं सुनाया है, मुझे ये कार्य करना नहीं आता, चलिए किसी और से जाके आप पूछिए इस काम को। Yeah, in verse 29 she says, come, see a man who told me all that I ever did. Can this जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? heart was filled with truth? उसका जो हृदय था वो सत्य से भर गया था। She wants to spill that truth to everyone. She wants to share the truth to everyone. She was calling people now, come, and pointing out towards Lord Jesus Christ and sharing the truth. और वो सच में इस सच्चाई को महसूस करती है और वो ये चाहती है कि जो लोग नहीं जानते उन लोगों तक इस सच्चाई को बताऊं, ताकि वो भी इस सत्य को जान करके प्रभु यीशु मसीह को बता सके। Now the Samaritan woman is available and ready to share the gospel. और ये जो सामरी स्त्री थी अब उपलब्ध थी, उसके पास समय था और वो सुसमाचार सुनाने को तैयार थी। Her first priority was now to tell others about Lord Jesus Christ. उसका जो पहली प्रार्थना ये थी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में वो लोगों को बता सके। Dear sisters, are you available for the Lord's work? प्रिय बहनों, क्या आप परमेश्वर के कार्य के लिए आप उपलब्ध होंगी?
What are your priorities? Is your priority is Lord and His work? चाहे आपकी प्राथमिकता कुछ भी हो, क्या आपकी प्राथमिकता परमेश्वर है और उसका कार्य है? See, look at the verses 40 and 42. आइए हम देखेंगे पद 40 और उसका 42। Please read. इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। Because of this woman's testimony, many Samaritans believed and followed Lord Jesus Christ. इस सामरी स्त्री की महिला की गवाही से बहुत से सामरी लोगों ने प्रभु को जाना और उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसकी गवाही देने लगे। Maybe in her previous life, she came all alone to draw the water. Maybe no one looked at her and no one cared for her and no one can maybe give an ear to her what she was testifying or witnessing or to share anything. अगर हम उसके पुराने जीवन को देखते हैं, जब वो पानी लेने को आती थी, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता था, कोई भी उसकी गवाही के बारे में नहीं जानता। लेकिन अब जब उसने यीशु को ग्रहण किया तो लोगों ने उसकी बातों को सुनना प्रारंभ किया। Now, because of her transformed life, when she says something, there is respect and people are starting listening to her, and then many believed because she shared gospel with them. अब जब उसका जीवन परिवर्तित हो गया तो लोगों ने उसकी बातों को सुनना शुरू किया, उसका आदर दिया और उसकी बातों पर विश्वास करते हुए उनका जीवन बदल गया। So dear sister, never say that I could not witness or I wouldn't know how to witness. और मेरी प्रिय बहनों, कभी भी ये ना कहें कि मैं गवाही नहीं दे पा रही हूँ या फिर मैं गवाही के लिए तैयार नहीं हूँ। Be like this Samaritan woman. कृपया इस सामरी स्त्री के समान बने। She did not know that much about Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। She just met him. वो सिर्फ उससे एक मुलाकात की थी। She did know much about the scriptures. वो वचन के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं रखती थी, But she shared what she knew. परंतु उसने लोगों को बताना शुरू किया जो वो जानने लगी। And remember this, कृपया ये याद रखें, people will listen when they see that your life has changed. लोग तभी सुनते हैं जब हमारा जीवन बदल जाता है। Gospel witness begins with gospel experience. सुसमाचार की शुरुआत जो होती है जब सुसमाचार का कार्य होता है। We can learn number of things from Samaritan woman. She did not go home. हम बहुत सी बातों को इस सामरी महिला से सीख सकते हैं। वो सीधा घर नहीं गई And she did not keep the truth for herself or as a secret. उसने सत्य को अपने तक ही सीमित नहीं रखा और ना ही इस राज को अपने तक रखा। Dear sisters, most of us will keep the gospel with us as a secret and we don't share with anyone. कई बार ऐसा होता है प्रिय बहनों कि हम सुसमाचार के इस राज को अपने तक ही सीमित रखते हैं, परंतु हम लोगों को नहीं बताते हैं। Will you be available for the Lord's work? क्या आप परमेश्वर के काम के लिए उपलब्ध रहेंगी? Would you like to share with your friends? क्या आप पसंद करेंगे कि परमेश्वर का सुसमाचार अपने दोस्तों को बताएं, Family members? अपने परिवार के लोगों को बताएं? And our country needs the Lord. और हमारा जो देश है आज परमेश्वर को पाना चाहता है। This is an urgent and important news that we need to share with others. ये सच में अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण सूचना और बात है कि हम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। And whatever that we have experienced genuinely in our lives, we need to share with others.
जो कुछ भी हमने सत्य से संबंधित परमेश्वर की बातों को सीखा है, समझा है, वो सच में लोगों को उस बारे में जरूर बताएं। And I would like to share few points and then I will close. मैं कुछ और विशेष बातों को आपके सामने रखना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे। To do evangelism, let people around you know that you are a Christian first. जब हम सुसमाचार सुनाने के कार्य को करें, तो लोग ये जानने पाए कि हम सबसे पहले एक मसीही हैं। I'm not saying that you need to carry a cross or you need to have a cross to your chain. It's not like that. But by your behavior and by your helping nature, let people know that some Christian family is there or one Christian is here. That's what you need to do. You need to be a salt and light to the world. मैं ये नहीं कहती कि आप एक क्रॉस पकड़कर चलें या अपने चैन में क्रॉस लगा लें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यों को देखकर, आपकी बातों के, आपके व्यक्तिगत जीवन को देख करके लोग ये समझ सकें कि यहाँ कोई मसीही या मसीही परिवार रहता है और हम पृथ्वी के लिए ज्योति और नमक का काम करने वाले हो सके। And ask friends about their faith and just listen to them. और अपने मित्रों से उनके विश्वास, उनके असफलता के बारे में पूछें और उनसे बातचीत करें। And have friends first of all, right? You must have friends. सबसे पहले तो हम मित्रता बनाए रखें And listen to your friends' problems. और अपने मित्रों की समस्याओं को पहले सुने। And if they like, you can offer a prayer for them. और यदि आप उनके बारे में सुनते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Be careful here. If they are interested only, you can pray for them. If they are not interested, just listen to their problems and then say that I will pray for you and our Lord will solve the problems. बड़े ही ध्यान से उनकी सुने और उनको सुन करके ही आप उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना ये करें कि परमेश्वर उनकी समस्या का समाधान करे और उनके जीवन में परमेश्वर काम करे। And fourth one is share your problems not in detail, but at least share in your problems with your friends. Though they are not saved, you can share with your problems to them and tell them how you are going to solve those problems with the help of your Lord. और उनकी समस्याओं को सुने और ये ना सोचें कि समस्या बड़ी है, लेकिन पूरा सुन करके ही आप उनके लिए प्रार्थना करें और अपनी भी जो आपकी जो समस्याएं हैं उन तक, अपने मित्रों तक आप जरूर रखें। If possible, share your story, that is your testimony, how you came to know the Lord. अगर ये हो सके तो आप उनकी सुने और अपनी गवाही को कि आप कैसे प्रभु में आए, जरूर अपनी गवाही को उनके बीच में रखें। And have a good literature with you, Christian literature, some testimonies, good testimonies, and some gospel tracts. And then, whenever it is possible, give them a tract or give them a small book. Don't give them big volumes, okay? Very small book, 20 pages, 10 pages book with a testimony, good testimony, give to others so that they can read. And remind them in between, are you reading? Okay, have you finished? Something like that. और हो सके तो आप अवश्य उनको जो पत्रिकाएं हैं, छोटी छोटी ट्रैक बुकलेट है जो 1 से लेकर 10 पेज की हो, आप जरूर उन्हें दें। एक बहुत बड़ी मोटी किताब उन्हें पढ़ने को ना दें और उस लिटरेचर में उनसे विश्वास की या गवाहियों से जुड़ी हुई बातें हो और ऐसी पुस्तकों को आप उन्हें दें और उन्हें याद दिलाते रहें कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझा। उनसे फिर आप पूछें। If they have any objections, listen to them carefully, answer those objections. और यदि उनके जीवन में और उनके बातों या विचारों में कोई विरोध वाली बातें हैं तो उसे भी आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुन करके उनकी बातों का उत्तर दें। If they have any questions, clarify them. If you do not know the answer, tell them, I will find out with someone who is elder than me and then I will let you know. But don't
Don't pretend that you know everything. अगर उनके जीवन में कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप उनके प्रश्नों को सुने और उसके उत्तर को दें। अगर उत्तर आपको नहीं आता है तो आप ये कहें कि मैं किसी दूसरे से पूछ करके, जिसकी जानकारी उन्हें है, आप पूछ करके उन्हें बताएं। उन्हें ये ना कहें कि आप सब कुछ जानते हैं। Invite them to your home if you have some special occasions like wedding anniversaries, birthdays, something like that. Then don't just invite only Christians. Invite some non-Christian families, those who are very friendly. Pray for them and call a good preacher who can tell the gospel in 15 minutes or 10 to 15 minutes, 20 minutes, something like that. आप अपने मित्रों को अपने घर पर विशेष अवसर बुलाएं, सिर्फ मसीहों को नहीं, लेकिन अपने उन गैर मसीह मित्रों को बुलाएं, चाहे वो आपका विवाह का वर्षगांठ हो, चाहे जन्मदिन की कोई खुशी हो। जरूर उनके साथ मिल करके आप अपनी गवाहियों को बांटें और उनको प्रभु के बारे में बताएं। Continuously pray for them. लगातार उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें। And prepare yourself before the Lord. Before we share the message, the messenger is very, very important for the Lord. आप अवश्य ही पहले अपने लिए प्रार्थना करें। जो संदेश आप उनको देना चाहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है संदेश देने वाला। Prepare mentally that you are answerable one day to the Lord, because the Lord has saved you and you need to share gospel with others. और आप अपने आप को ऐसा तैयार करें, अपने मन और मस्तिष्क को, कि आपको एक न एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा और उससे उत्तर देना होगा कि आपको कौन सा कार्य सौंपा गया था। Ask the Lord to give burden for the perishing souls. और आप परमेश्वर से उस बोझ को मांगे, उस बात को मांगे जो लोग नाश होने वाले हैं, उनके लिए आप काम कर सके। And learn to love the people around you. और ये सीखें कि जो आपके आसपास हैं उससे आप कैसे प्रेम कर सकते हैं। May the Lord bless this word for us. परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष प्रदान करे। I thank you for listening very patiently, and I thank Sister Arpana for translating me. Thank you for this opportunity. But let's pray and look to the Lord for what the Lord has spoke to us, and take a decision, not just emotionally, but ask the Lord for the burden for the perishing souls, and love for the Lord, and share the gospel with them. Thank you. Praise the Lord. मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने बड़ी ही धैर्यता के साथ मेरी इन बातों को आपने सुना है, और सिस्टर अर्पणा को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसका अनुवाद किया है। और हम इस बात को बड़े ही ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है हम लोगों के काम आ सके, और विशेषकर उन लोगों के जो आज नाश होने की कगार पर है, उन लोगों तक परमेश्वर के जीवित वचन को और परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों तक बताने वाले हो सके। और विशेषकर आप सभी ने ये मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।